ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, आपने भी बहुत सारे घरों में शायद पूजा के स्थल पे या कहीं ना कहीं मेन डाइनिंग टेबल के ऊपर या शायद ड्राइंग रूम में जो है एक बाउल में या कहीं ना कहीं एक प्लेट में अलग अलग मेटल के या क्रिस्टल के कछुए रखे हुए देखे होंगे। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हम लोग आज वैदिक कनेक्शन की भी बात करेंगे कि क्या कारण है कि भैया जो बड़े बड़े ये लोग क्लेम करते हैं कि कहीं ना कहीं घर में कछुए का वो जो मेटलिक कछुआ है या कहीं ना कहीं अब अलग अलग मटेरियल की थोड़ी सी हम लोग बात चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्या प्रभाव डालता है और कैसे लक्ष्मी को जो धन समृद्धि है उसको आकर्षित करता है। तो शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है और कहीं ना कहीं चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा ये जो कुछ ज्ञान की चर्चाएं हैं, कुछ छुपे हुए रहस्य हैं जिनके बारे में कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उत्तर देते हुए जो हमारी कोशिश है तो वो वीडियो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाए। और कल हो ना हो, नित्य प्रति कोशिश है कि जब तक श्वास चल रहे हैं तो कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो। कल पता नहीं, आज दास है कल को ना रहे या कहाँ हो, ये वो भोलेनाथ माता रानी जानते हैं। लेकिन आज का ये जो प्रश्न है, कई लोग देखते हैं तो फिर पूछते हैं कि क्या संबंध है, क्यों कहा जाता है कि घर में वो जो मेटलिक कछुआ। अब देखिए, एक और बात है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, कुछ एक ऐसे भी लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो एक्वेटिक कछुआ घर में ही जिंदा रखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे भी है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं शास्त्र भी ये कहता है कि जो जिस जगह के लिए जो जीव बना हुआ है वो स्वतंत्रता का अधिकारी है। अगर जल में, समुद्र में कहीं ना कहीं उनका निवास है तो उनको वही रहने दीजिए। घर में रखने से कई बार कहते हैं कि फिर थोड़ी नकारात्मकता जो है, शास्त्र भी इसका वर्णन करता है कि जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए भैया। कैद करके रखना हर एक जीव को घर में ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर बात आ गई कि जो मेटल के बने हुए, ब्रास के, गोल्ड के, सिल्वर के बने हुए जो कछुए कई लोग रिंग में भी धारण करते हैं, तो उसका कारण ये है अभी। और कई जगह जो है कहते हैं कि जो स्फटिक के बने हुए जो कछुए हैं फिर पानी में उसको रखा जाता है कि भैया पानी का जीव है ना। और फिर दिशाएं जो है, बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ अगर रखा जाए तो वो जो माँ भगवती की जो दिशा है, कहने की पूर्व दिशा, और वो जो भगवान शिव की उत्तर दिशा है, और वो जो बीच का ईशान कोण है कहीं ना कहीं उसके बीच में रखा जाए तो फिर तो समृद्धि। अर्थ अभी इसीलिए तो कहता है ना, बार बार कई साधु संत कहते हैं कि उसमें कलश जो है उसी दिशा में जाकर स्थापित किया जाए। अब वो फिर फैंग शुई और वो जो वास्तु अलग अलग फिर आगे से आगे अल्ट्रेशन होती चलेगी। लेकिन आज भी अगर आप वैदिक शास्त्रों में दिशाओं के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो फिर बहुत कुछ मिलेगा आपको कि वो जो कछुआ है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन क्या है। कि अगर आज भी, मैं तो थोड़ा वैदिक पुराने टाइप का आदमी हूँ तो पुरानी खोज की कोशिश करता हूँ कि भाई ऋषि मुनियों ने क्यों इसका सपोर्ट किया। क्योंकि क्या करते थे कि जहाँ महालक्ष्मी के भी या भगवती के पुराने मंदिर हैं तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की कलाकृतियों में भी जो है वो कछुए की कलाकृति, या तो बिल्कुल दीवारों पे जो पुरानी आर्किटेक्चरी नागर स्टाइल और जो पुराना है, या फिर बिल्कुल सामने माता के दरबार के चरण पादुका के साथ वो कछुए का कहीं ना कहीं एक आकृति जो है वो बहुत पुराने मंदिरों में भी मिलती है। पर कनेक्शन क्या है, आज उसके बारे में जान लीजिए कि इसका कनेक्शन है जो भगवान विष्णु का जो कुर्म अवतार हुआ था, जो कच्छप रूप बना करके उन्होंने, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, अपनी पीठ पे वो जो पर्वत को लाद करके फिर मंथन का कार्य पूरा हुआ था कहीं ना कहीं समुद्र में जाकर के, जहां से फिर माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। तो समुद्र से कनेक्शन कछुए का भी है, माँ लक्ष्मी का भी, क्योंकि उनका प्राकट्य बाद में जो है समुद्र मंथन के बाद में जो है वो समुद्र की बेटी के रूप में उनका अवतरण वहां पे हुआ। उसी के लिए तो यात्रा कर रहे थे ना, श्री के लिए तो कर रहे थे सब देवता समुद्र मंथन, बाकी रत्न भी मिले। लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि कहीं ना कहीं दुर्वासा ऋषि का जो श्राप लगा था कि आप श्रीहीन हो जाओ सब देवता, तो वो माँ लक्ष्मी के द्वारा प्राप्ति के लिए फिर उन्होंने समुद्र मंथन का कहीं ना कहीं वो एक संधि की थी देवता और दैत्यों ने। तो एक तो कछुआ भी उसी समुद्र का जीव है कहीं ना कहीं,
तो माँ लक्ष्मी के साथ उसका ये भी कनेक्शन है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब मेटेलिक कछुआ, अब भैया जिंदा वाला तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो शास्त्र भी शायद उसकी आपको इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो मेटल के हैं जैसे गोल्ड के, ब्रास के, सिल्वर के, या वो जो स्फटिक जो मटेरियल हम हर बार बात करते हैं कि लक्ष्मी को, धन को अट्रैक्ट करने वाला वो जो स्फटिक का कहीं ना कहीं जो कछुआ है जल के बीच में, प्लेट में या बाउल में, तो फिर जब विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, और अब ये नहीं कि भैया रख के छोड़ दिया फिर वहाँ पानी भी चेंज नहीं किया या वहाँ कभी सफाई नहीं की, तो डेली वहाँ पे अगर, तभी तो मैंने कहा ना कि जैसे पूजा स्थल में जो उत्तर की तरफ मुख करके या पूर्व की तरफ वहाँ रख लीजिए कि जो है साथ के साथ वहाँ की वो जो हमारी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उससे भी आपको फल मिले, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार के साथ जब उसको जोड़ा जाता है तो वो भी तो पूजनीय है ना। भगवान विष्णु के 10 महाअवतार जो हैं तो वो भी पूजनीय है। तो जब पूजा स्थल में इसको रखेंगे तो बहाने सिर्फ वहाँ भी सफाई, स्नान, फिर पानी को चेंज करना, फिर कहते हैं कई लोग तो अब उसको छिड़काव कर देते हैं घर में, जो पुराना था, वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं कैसे उसको यूज़ करना है, या किसी प्लांट में डाल दिया जा करके। फिर दूसरा है कि पानी को चेंज किया, वहाँ पे जो भी आपका पूजन आराधन, जो वैदिक धूप है कहीं ना कहीं वो भी है भैया मार्केट में अवेलेबल, गाय के गोबर से बने हुए, या खुद भी जो गाय का गोबर लेकर के उसमें फिर नागर मोथा, कपूर मिला करके जो उसको धूप भट्टी बना करके धूप में सुखा करके खुद भी घर पे वो जो धूप तैयार किए जाते हैं वो और समृद्धिवान हो। थोड़ा सा गाय का घी भी डाल सकते हैं उसमें, और शुद्ध कहीं ना कहीं गाय के घी की जोत मिल जाए, वहाँ पूजन हो, तो क्या बात है। फिर तो एनवायरनमेंट ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से शांति, समृद्धि, सुख देने वाला। तो इसीलिए ये कनेक्शन जो है कि कहीं ना कहीं विश्वास के साथ उचित दिशा में, साफ जगह में आप वो जो भगवान विष्णु के कुर्म अवतार का जो स्वरूप है कछुआ, चाहे फिर मेटल का, सोने का, चांदी का, या वो जो स्फटिक जो मटेरियल है कहीं ना कहीं जो माँ लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है, रहस्य बहुत बड़े बड़े हैं महाराज, करने वाले बनिए। बहुत कुछ जो है उपाय भी हैं शास्त्र के द्वारा बताए हुए, कुछ हमारे वैदिक, और हमारी तो कोशिश यही है कि जो बाद की चीज़ें बहुत बाद में आई हैं, चाहे अब ज्योतिषचार्यों के बाद में वो टैरो कार्ड आ गया, फिर फेंगशुई आ गया, फिर दूसरी भी कंट्रीज़ ने कुछ अडॉप्ट करके दे दिया, थोड़ा सा अल्टर करके, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हमारा वैदिक कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो जानकारी थोड़ा सा पुराने चीज़ों को रिसर्च करके आपके लिए जो है वो जानकारी लाई जाए, ताकि वो जब कछुआ जानकारी के साथ, भाव के साथ आप स्थापित करें घर पे, तो फिर कहीं ना कहीं जो फ्लो है, जैसे समुद्र बहता है ना बिल्कुल एकदम खुला, तो ऐसा ही फ्लो कहीं ना कहीं धन का, समृद्धि का, खुशियों का आपके घर में हमेशा आए, और माँ लक्ष्मी की, ठाकुर जी की सदैव कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, कि निरोगिता भी हो, धन समृद्धि भी हो, खुशियाँ भी हो, और वो जो आध्यात्मिक कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जाएं हैं कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बनी रहे। तो आशा करता हूँ कि ये कछुए की माँ लक्ष्मी से कनेक्शन वाली जानकारी, भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से कनेक्शन वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपका प्रेम मिलता रहे, तो और अच्छी से अच्छी वीडियोस कहीं ना कहीं जो कुछ खास जानकारियाँ हैं, कुछ छुपे हुए रहस्य हैं, वो शिव शक्तोहम चैनल पे कहीं ना कहीं आपके लिए हम लोग लेकर के आए, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। और जो भी आप अपना समय हमारी वीडियोस के लिए डिवोट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।